तो कहानी की शुरुआत में हमें 2008 का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक जीरो नाम के कॉलेज स्टूडेंट को देख पाते हैं। जीरो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेला रहता है और इस दुनिया में उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं है। बस इसी वजह से वो काफ़ी उदास भी रहता है। अब जीरो एक दिन एक मॉल में शॉपिंग कर रहा होता है, तभी उसे अचानक से वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की जीरो को देखकर मुस्कुराने लगती है। जीरो को देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता। अब तभी वो लड़की वहाँ से चली आती है। वो लड़की कुछ कपड़े मॉल से चुरा कर पहन लेती है। आज के दिन जीरो का बर्थडे था। जीरो अपना बर्थडे हमेशा से अकेले बनाया करता था और आज के दिन भी वो अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। वहीं वो लड़की भी अभी भी जीरो का पीछा कर रही थी। वो लड़की रेस्टोरेंट के अंदर जीरो के पास आकर बैठ जाती है। वो लड़की जीरो के पास बैठकर उसे बताती है कि आज के दिन उसका बर्थडे है, जिस पर जीरो खुश होते उसे कहता है कि आज के दिन तो मेरा भी बर्थडे है। कह रहा वो लड़की मेन्यू देखकर बहुत सारे खाने को ऑर्डर कर देती है। अब जब वहाँ पर खाना आता है तो वो खाने को इस तरीके से खाती है कि जैसे आज से पहले उसने इतना अच्छा खाना नहीं खाया हो। खैर अब इसके बाद जब वेटर बिल लेकर आता है तो बिल को देख कर वहाँ पर जीरो की आंखें फटी रह आती हैं। अब तभी वो लड़की जीरो से कहती है कि तुम बाहर जाकर मेरा वेट करो और मैं इस बिल को पे कर आती हूँ। अब इसके बाद जीरो रेस्टोरेंट से बाहर आता है और उस लड़की का वेट करने लगता है। अब तभी वो लड़की रेस्टोरेंट से भाग तो बाहर आती है और उसके पीछे रेस्टोरेंट का मैनेजर भी पड़ा हुआ था। अब इसका सीधे सीधा मतलब यह है कि उस लड़की ने उस रेस्टोरेंट के पैसे नहीं दिए। अब जीरो और वो लड़की वहाँ से भाग जाते हैं। आज के दिन ये दोनों बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। उस लड़की के साथ जीरो बहुत ही अच्छा टाइम बिताता है और इस साल का बर्थडे उसके लिए सबसे बढ़िया बर्थडे होता है। खैर अब वो लड़की जीरो को एक जगह ले जाकर वहाँ पर उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है। अब जीरो जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है तो वो लड़की उसके हाथ में एक की चैन को देती है। वहाँ पर जीरो भी उसे एक चीज़ गिफ्ट करता है। वो लड़की जीरो से कहती है कि वो फ्यूचर से आई है, यानी कि 100 साल आगे के समय से। अब ये कहने के बाद वो लड़की वहाँ से चली आती है। जीरो अपनी आँख खोलता है और देखता है कि वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी। अब इस दिन के बाद से जीरो एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी में उदास रहने लगता है। उसकी ज़िंदगी पहले की तरह ही चलने लगती है। जैसे वो पहले अपनी ज़िंदगी में उदास तरीके से जी रहा था, अब वो दोबारा से उसी तरीके से जीने लगता है। अब 1 साल बीत जाता है और आज के दिन जीरो का बर्थडे था। अब अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए एक बार फिर से उसी रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। वहीं हमें दूसरी तरफ शहर का सीन दिखाया जाता है। शहर के अंदर एक बहुत ही तेज की बिजली कड़कती है। उसके तुरंत बाद ही वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। ये लड़की देखने में बिल्कुल पहले वाली लड़की की तरह थी, लेकिन इस बार तो उसका मूड कुछ चेंज लग रहा था। रास्ते में उसे 3 लड़के परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें एक ही झटके में मार गिराती है। इसके बाद वो एक शॉप में जाती है। वो शॉप से कपड़े ले लेती है। अब जब उस शॉप की ओनर उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उन्हें भी एक बिजली का झटका दे देती है। इसके बाद वो लड़की एक केक लेकर उस रेस्टोरेंट में पहुंचती है। दरअसल वो लड़की जीरो का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आई थी। जीरो वहाँ पर उस लड़की को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन इतने में वहाँ पर एक गैंगस्टर पहुँच चुका था। वह गैंगस्टर अपनी गन की मदद से वहाँ पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। वहाँ पर एक गोली जीरो को लगने वाली होती है, लेकिन इससे पहले ही वो लड़की जीरो को बचा लेती है। अब वो गैंगस्टर वहाँ पर गैसोलीन कैन को उठाकर पूरे रेस्टोरेंट में आग लगाने वाला था। अब तभी वो लड़की उस गैंगस्टर के पास जाकर उसकी धुनाई करने लगती है। उसकी जो गैसोलीन कैन होती है वो उसके मुंह में ही भर देती है। इसके बाद वो उसे रेस्टोरेंट के बाहर फेंक कर मारती है। वो बाहर गिरता है और सारा गैसोलीन उसके मुंह से निकलता है। अब तभी वो लड़की उसके ऊपर एक सिगरेट फेंक कर मारती है। वहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से जलकर मारा जाता है। इसके बाद जीरो उस लड़की को अपने अपार्टमेंट में ले आता है। वहाँ पर वो लड़की अपने आंखों से एक होलोग्राम बनाती है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये लड़की कोई लड़की नहीं बल्कि एक रोबोट है। वो फ्यूचर से आई है। वहाँ पर जीरो को उस होलोग्राम के अंदर एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है और वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद फ्यूचर का जीरो है। फ्यूचर के जीरो ने उस लड़की को बनाया है। फ्यूचर का जीरो को बताता है कि ये लड़की उसकी रक्षा करेगी। दरअसल आने वाले टाइम में जीरो को बहुत ज़्यादा खतरा है, इसके लिए ही उसने इस रोबोट को बनाया है। अब ये रोबोट जीरो के साथ ही रहेगी और उसकी आने वाली मुसीबतों का उसके साथ सामना करेगी। अब ये सुनने के बाद जीरो चौंक जाता है। उसे अपने ऊपर यकीन नहीं हो रहा था कि फ्यूचर में उसने इस रोबोट को बनाया है। वो लड़की यहाँ पर जीरो को बताती है कि वो एक रोबोट है और उसके अंदर किसी भी प्रकार की फीलिंग्स नहीं है। लेकिन दोस्तों, पिछली बार जो लड़की यहाँ पर आई थी उसके अंदर तो फीलिंग्स थी। खैर वो लड़की कौन थी ये तो हमें आगे पता चलेगा। अब अगले दिन जीरो अपने कॉलेज जा रहा होता है, लेकिन वो अपने कॉलेज के लिए लेट हो जाता है। अब तभी वो रोबोट उसे अपने कंधे पर उठाती है और उसे गोली की स्पीड में ले जाकर उसे उसके क्लास में बैठा देती है। वो इतनी तेज भागती है कि उसके आसपास के लोगों को पता ही नहीं चलता कि कौन आया और कौन गया। अब क्लास के लड़के जीरो को एक लड़की के साथ बैठे हुए देखकर वो उसे पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं। खैर अब इसके बाद ये सभी लोग पार्टी के लिए जाते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग ड्रिंक करने लगते हैं। वहाँ पर जीरो गलती से उस लड़की को भी ड्रिंक करा देता है, जिसकी वजह से उसके सारे फंक्शन बिगड़ जाते हैं
और वो अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा देती है। जीरो जल्दी से उसे वहाँ से लेकर जाता है। अब अगले दिन जीरो अपने काम पर जाता है और वो वहाँ पर उस लड़की को भी अपने साथ लेकर जाता है। अब तभी जीरो की शॉप के बाहर रास्ते में एक बच्चे का एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन वो लड़की गोली की स्पीड से जाकर उस बच्चे को बचा लेती है। जीरो को ऐसा लगता है कि जैसे अब उसके अंदर फीलिंग्स आ रही हैं। जीरो और वो लड़की साथ में मिलकर बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। वो एक से एक बढ़िया रेस्टोरेंट में जाते हैं और एक से एक बढ़िया मॉल में आते हैं। यहाँ तक कि कॉलेज में पढ़ाई गई सारी बातों को भी वो लड़की ही जीरो को समझाती है। जीरो उससे अट्रैक्ट होने लगा था, लेकिन उस लड़की के अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं थी, क्योंकि वो एक रोबोट है। उसका काम था सिर्फ जीरो को प्रोटेक्ट करना। अब एक दिन जीरो के पैसे एक बस के नीचे गिर जाते हैं, तो वो लड़की उस बस को उठा देती है। अब एक सुबह जब जीरो उठता है तो वो देखता है कि उस लड़की के मुंह पर धूल लगी हुई है। अब तभी उनके टीवी पर एक न्यूज़ आती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि एक बिल्डिंग में आग लग गई थी, लेकिन एक अनजान लड़की ने आकर सभी को जलने से बचा लिया। और वो अनजान लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी। अब ये देखने के बाद जीरो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब एक दिन अचानक से वो लड़की जीरो से उसके गाँव चलने के लिए कहती है, लेकिन जीरो से कहता है कि मेरा गाँव नहीं है, वो एक दिन एक भूकंप में बर्बाद हो गया था। वो लड़की उसे बताती है कि अगर वो होम टाउन नहीं गया तो उसे इस बात का पछतावा पूरी जिंदगी रहेगा। अब जीरो अपने गांव का नाम सुनकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और आखिरकार वो वहाँ पर जाने के लिए भी तैयार हो जाता है। खैर अब वो दोनों बस में बैठकर उसके गांव के लिए निकल जाते हैं। अब जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो जीरो वहाँ पर देखता है कि उसका गाँव अभी भी पहले जैसा ही है। दरअसल वो लड़की उसे टाइम ट्रेवल कर पास्ट में ले गई थी। वहाँ पर जीरो अपनी गाँव की यादों को दोबारा से जीता है, यहाँ तक कि उसे वहाँ पर अपना छोटा रूप भी दिखाई देता है। जीरो वहाँ पर अपनी माँ को देखता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब इन सभी चीज़ों के बाद जीरो का अट्रैक्शन उस लड़की के साथ और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब वो दोनों एक बार फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं। जीरो से वहाँ पर रुका नहीं जाता और वो उस लड़की को बता देता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन वो लड़की उसकी बातों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। जैसा कि वो रोबोट्स है तो उसके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। अगले दिन जीरो न्यूज़ देखता है। न्यूज़ में बताया जाता है कि एक आतंकवादी स्कूल में घुस गया है और उसने वहाँ के सभी बच्चे और सभी टीचर्स को बंदी बना रखा है। लेकिन अब तभी वहाँ पर वो लड़की बहुत ही स्पीड में वहाँ पर पहुँचती है। वो उस आतंकवादी को उठाकर उस बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। दरअसल उस रोबोट लड़की को इस तरीके से बनाया गया था कि वो 100 आदमियों का सामना भी एक साथ कर सकती है। अब इसके इस काम पर जीरो तो और ज़्यादा खुश हो जाता है। अब वो लड़की जैसे ही घर आती है तो वहाँ पर जीरो उसे किस करता है, लेकिन इस बात पर भी कोई भी रिएक्ट नहीं करती। अब जीरो पूरी तरीके से टूट चुका था। जीरो पता करना चाहता था कि क्या उस लड़की के अंदर भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। अब ये जानने के लिए वो उसे एक क्लब में लेकर जाता है। वहाँ पर वो उसे चिढ़ाने के लिए एक लड़के के साथ डांस करने लगता है, लेकिन उस लड़की को तो फिर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जीरो उसे चिढ़ाने के लिए उस लड़की को किस भी करता है, लेकिन उसे तो इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा ही वो लड़की उसे चांटा भी मार देती है। अब ये देखने के बाद उस रोबोट लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो दूसरी लड़की को उठाकर दूर फेंक देती है, क्योंकि उसे उस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि सिर्फ वो जीरो की रक्षा कर सके। अब जीरो परेशान हो जाता है क्योंकि उसे उस रोबोट लड़की से प्यार था, इसलिए वो उसे वहीं पर छोड़कर वहाँ से चले जाता है। खैर अब अगली सुबह जब जीरो उठता है तो वो देखता है कि वो लड़की वहाँ पर नहीं थी। दरअसल वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी। जीरो उसे ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। अब जीरो काफ़ी टाइम तक अकेला रहता है और उसकी ज़िंदगी एक बार फिर से पहले जैसी हो जाती है। लेकिन एक दिन जब जीरो अपने अपार्टमेंट में बैठकर पुरानी बातों को याद कर रहा था, तभी वो देखता है कि अचानक से उसका अपार्टमेंट हिलने लगता है। वो बाहर देखता है जहाँ पर बहुत ही तगड़ा भूकंप आया हुआ था। बाहर की सारी बिल्डिंग्स गिर रही थी। अब जीरो की बिल्डिंग भी टूट जाती है और जीरो नीचे गिर रहा होता है, लेकिन अब तभी वहाँ पर वो रोबोट लड़की आ जाती है। वो जीरो को बचा लेती है। पूरा शहर भूकंप की वजह से तबाह हो चुका था। वो लड़की वहाँ पर जीरो को उठाकर एक सेफ जगह पर ले जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि एक बिल्डिंग उनके ऊपर गिरने वाली है। वो जीरो को धक्का मारकर दूर फेंक देती है, जिससे कि वो पूरी बिल्डिंग उसके ऊपर गिर जाती है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी वहाँ पर जीरो नहीं बचता। वो भूकंप इतना बड़ा होता है कि जहाँ पर जीरो खड़ा होता है वहाँ पर भी एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है और अब जीरो की जान भी खतरे में आ जाती है। जीरो वहाँ पर चिल्लाने लगता है। इधर दूसरी तरफ वो लड़की मलबे के नीचे दबी हुई थी। उसे जीरो के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो जल्दी से अपने आधे शरीर को तोड़ लेती है और वो जीरो को जाकर बचा लेती है। जीरो वहाँ पर उसकी हालत को देख कर रोने लगता है। वो उससे माफ़ी मांगता है। यहाँ पर वो लड़की समझ चुकी थी कि अभी भी वहाँ पर खतरा है, इसीलिए वो मुस्कुराते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन जीरो उसे छोड़कर वहाँ से जाना नहीं चाहता। वहाँ पर वो लड़की जीरो से कहती है कि मैं समझ चुकी हूँ कि फीलिंग्स क्या होती हैं। अब तभी वो लड़की जीरो को धक्का मारकर पीछे फेंक देती है। अब अचानक से एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग उस लड़की के ऊपर गिरती है और ऐसा उसने उसे बचाने के लिए किया था। खैर अब कुछ घंटे बाद वहाँ पर रेस्क्यू टीम आती है और जीरो को रेस्क्यू कर लेती है,
लेकिन जीरो के दिमाग में अभी भी उस लड़की की बातें ही चल रही थी। अब वो जल्दी से उस जगह के पास आता है और वो वहाँ पर उस लड़की को ढूंढने लगता है और आखिरकार वहाँ पर उसे वो लड़की मिल भी जाती है, लेकिन अब वो पूरी तरीके से डेड हो चुकी थी। जीरो उस रोबोट लड़की को गले लगाकर बहुत ज़्यादा रोता है। खैर अब उस समय के बाद से जीरो की ज़िंदगी दोबारा से पहली जैसी हो जाती है। अब अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से अकेला रहने लगता है। अब सिर्फ उसकी ज़िंदगी में एक ही एम है और वो यह है कि उसे साइंटिस्ट बनना है। खैर अब इसके बाद हमें 61 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर जीरो अब एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट बन चुका है और उस समय में उसने उस रोबोट लड़की को भी बना लिया था। उस टाइम में अब वो बहुत ही बूढ़ा हो चुका है, यहाँ तक कि उसके पैर भी काम नहीं करते। दोस्तों ये वही टाइम है जब जीरो ने उस रोबोट लड़की को पास्ट में भेजा था ताकि वो 2008 वाले जीरो की मदद कर सके। उस रोबोट लड़की को पास्ट में भेजने के बाद वो बूढ़ा जीरो मर जाता है। खैर अब इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ से 126 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। इस समय साल 2133 चल रहा था। इस टाइम में दुनिया बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है और जीरो के फॉर्मूले की मदद से लोगों ने टाइम ट्रेवल करना भी सीख लिया है। आज के टाइम में जीरो को एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट के तौर पर याद किया जाता है, यहाँ तक कि एक म्यूजियम के अंदर जीरो और उस लड़की की स्टैचू बनवाई जाती है। अब इसी टाइम में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि देखने में बिल्कुल उस रोबोट वाली लड़की की तरह थी, लेकिन वो कोई रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान ही है। अब वो लड़की उसी म्यूजियम में जाकर उस रोबोट वाली लड़की को देखकर पूरी तरीके से हैरान रह जाती है, क्योंकि वो देखने में हूबहू बिल्कुल उसी जैसी थी। खैर अब एक दिन ऑक्शन के अंदर उस रोबोट लड़की की स्टैचू को बेचा जा रहा था, तब भाई उसके ऐसे दिखने वाली लड़की उसे खरीद लेती है, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि वो रोबोट लड़की उसकी तरह क्यों दिखती है। अब उस लड़की को खरीदने के बाद उसकी चिप निकाल कर उसकी पिछली सारी मेमोरी को देखती है, जहाँ पर उसे जीरो और उस रोबोट के द्वारा बिताए हुए सारे पल दिखाई देते हैं। अब वो लड़की जीरो से मिलने के लिए पास्ट के समय में 2008 में आती है और दोस्तों ये वही समय था जब वो लड़की उसे पहली बार दिखी थी। और जब वो पहली बार आई थी तो वो कोई रोबोट नहीं बल्कि असल लड़की थी। वो 2008 में जीरो के पास आकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती है, लेकिन वो वहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद उसे एक की चेन देकर वहाँ से चली आती है और इसके बाद की कहानी तो हम देख ही चुके हैं। खैर अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस समय को जब अर्थक्वेक आया था। वो रोबोट लड़की पूरी तरीके से डेड हो चुकी थी और जीरो उसे गले लगाकर रो रहा था और तभी वो लड़की टाइम टेबल कर जीरो के पास आती है और वो लड़की कोई रोबोट नहीं बल्कि इंसान ही है। और अब वो लड़की जीरो के साथ पास्ट में ही रह जाती है और अब वो अपनी बची हुई ज़िंदगी जीरो के साथ पास्ट में ही बिताती है। यानी कि दोस्तों ये जाहिर है कि इस लड़की की शक्ल पे ही जीरो ने उस रोबोट लड़की को बनाया था। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको स्टोरी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।